Hello students, today we will do question number 7 of exercise 7.4. Let A 4, 2, B 6, 5 and C 1, 4 be the vertex of triangle ABC. ABC क्या है? vertex है किसके? triangle ABC के. The median from A meets BC at D. जो median A से ड्रॉ की गई है D तक, वो क्या करती है? BC पे मिलती है, किस पे? D पॉइंट पे. Find the coordinate of पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो. सो वी हैव ए बी सी ट्रायंगल एंड डी इज मीडियन. इफ डी इज मीडियन, डी इज बाइसेक्ट बी सी. डी क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी किसको? बी सी को. ठीक है बेटा. सो कोऑर्डिनेट ऑफ डी कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आ जाएंगे? क्या करेगी? ये बाइसेक्ट करेगी किसको? बीसी को. क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी बीसी को. मींस डी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? बीसी का. बीसी का क्या है? मिड पॉइंट. अगर बीसी का मिड पॉइंट है डी, तो क्या फार्मूला लगाएंगे? x1 प्लस x2/2, 6 + 1 7/2, फिर y1 प्लस y2/2, 5 + 4/2. So 6 + 1 7/2 and 5 + 4 9/2. ये क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके? डी के. 7/2 एंड 9/2. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. हमें क्या फाइंड आउट करने थे? डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट ए पी रेशो पी डी इज इक्वल टू 2:1. क्या कहता है कि एक पी पॉइंट है किस पे? ए डी पे. किस तरह से कि ए पी और पी डी का रेशो क्या है? 2:1. जैसे ये हमारा क्या है? पी पॉइंट है किस पे? ए डी पे. और इनका रेशो क्या है? ए पी रेशो पी डी क्या है? 2:1. ठीक है बेटा. तो अब क्या अप्लाई करेंगे हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए? सेक्शन फार्मूला. अब क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो जाएगा? सेक्शन फार्मूला m1 × x2 प्लस m2 × x1 अपॉन m1 प्लस m2. एंड ऐसे ही m1 × y2 प्लस m2 × y1/m1 प्लस m2. ये क्या हमारा सेक्शन फॉर्मूला है. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या आ जाएंगे हमारे पास? m1 2, m1 क्या है? 2 है. m2 क्या है? 1 है. x1 4, y1 2, x2 7/2 and y2 9/2. So now we will put the values in our formula. m1 is 2 × x2 7/2 plus m2 1 × x1 4 upon m1 plus m2 2 + 1. सेम ऐसे ही m1 y2 m1 2 y2 9/2 प्लस m2 1 × y1 1 × 2 by m1 प्लस m2 2 + 1. 2 से 2 कैंसिल, इधर भी 2 से 2 कैंसिल. 7 + 4 11/3 and 9 + 2 again 11/3. That is our coordinate of point P. Now this one is second point. Now third part. Find the coordinate of point Q and R on median BE and CE. अभी तो क्या थी? AD मीडियन थी. अब क्या मीडियन हो गई हमारी? हमें Q और R के
पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने पी के पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे। ठीक है बेटा, सेम उसी तरह से। अब मीडियन क्या है, बी है और सी एफ है। दो मीडियंस हैं हमारे पास, दो ही हमें पॉइंट्स के फाइंड आउट करने हैं। क्या हुआ, आर। पहले हमारे पास ए डी मीडियन थी तो हमने किसका पॉइंट फाइंड आउट किया था, पी का। अब हमारे पास क्या है, बी ई और सी एफ हैं, तो हमें क्या और आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इनका रेशो भी क्या है, सेम रेशो गिवन है, 2:1 एंड 2:1। ठीक है बेटा, जैसे हमने एक और फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो फिगर। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। अब एक है हमारी बी ई, ये हमारा पॉइंट क्या है, ई है, और एक है हमारी सी एफ, ये हमारा क्या पॉइंट आया, एफ आया। ठीक है बेटा, अब सी से जो पॉइंट आएगा ये क्या आया, सी पे है आर पॉइंट, सी एफ पे, और बी एफ पे क्या है, क्यू पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो क्यू के लिए जैसे ये क्यू है और ये आर पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो इनका रेशो भी क्या है, 2:1, 2:1 ही है। इनका रेशो भी क्या है, 2:1 ही है। सो बी एफ किसकी मीडियन थी, एफ क्या थी, मीडियन थी, और किस पे है, ए बी लाइन पे है। किस पे है, ए बी लाइन पे है, तो ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ऐसे ही बी एफ बी भी क्या थी, मीडियन थी, और वो किस पे लाई करती है, ए सी पे, तो ये ए सी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो ई के क्या पॉइंट आएंगे, x1 प्लस x2, 4 + 1 5, 5/2, 2 + 4 6, 6/2 3। तो ये क्या आ गए, ई के पॉइंट आ गए। ऐसे ही हमें किसके फाइंड आउट करने हैं, एफ के फाइंड आउट करेंगे तो x1 प्लस x2, 4 + 10, 4 + 6 10, 10/2 5, एंड 5 + 2 7, 7/2। ये हमारे किसके आ गए, एफ और ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखाने हैं बेटा, मैंने शॉर्ट में फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, हमें तो किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, क्यू और आर के फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, तो क्यू तो किस पे है हमारा, क्या हुआ हमारा, बी ई पे, क्या हुआ हमारा किस पे, बी ई पे। तो बी क्यू रेशो क्यू ई = 2:1 हमें गिवन है। ठीक है बेटा, तो हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के वही फार्मूला m1 × x2। ठीक है बेटा, तो अब क्यू किस पे है, बी ई लाइन पे है, किस पे है, इस लाइन पे है। ठीक है, इस लाइन पे है, हमें किसके फाइंड आउट करने हैं, क्यू के फाइंड आउट करने हैं। तो ये m1, ये m2। ठीक है, रेशो तो वही है m1 × m2। अब जो कोऑर्डिनेट हैं ये क्या है, 6,5 है, तो ये x1, ये x2, y1, ये x2, ये y2। ठीक है बेटा, सो पुट द वैल्यूज, m1 × x2, m1 कितना है, 2 है, 2 × x2 5/2, 2 × 5/2 प्लस 1 × 6 अपॉन 2। एंड अब y के फाइंड आउट करने हैं, तो y के लिए m1 × y2, m1 × y2, 3 × 2 6 प्लस m2 1 × y1, 1 × 5 अपॉन 2, 2 + 1, m1 + m2, m1 + m2, सो 2 + 1, सो
कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्याऊ, 2 से 2 कैंसिल, 5 + 6 11, 11/3 कोमा 2 3 + 2 5, 3 2 जा 6 एंड 5 11, 11/3। क्याऊ के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गए। ठीक है बेटा, अब हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, आर के कोऑर्डिनेट। आर किस पे है, सी एफ पे है, तो सी आर हमें गिवन है और आर एफ रेशो हमें गिवन है। क्या रेशो है, 2:1 है। आर के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, 1,4 है। m1 की तो वैल्यू वही है हमारे पास, क्या है 2 है। m2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है बेटा, और अब x1 ये हो गया और y1 ये हो गया और x2 ये हो गया, y2 ये हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमें इनसे कोऑर्डिनेट्स अपने r के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो फिर से वही m1 कितना है, 2 × x2 5 प्लस m1 1, m2 1 × x1 1 अपॉन m1 + m2 2 + 1। ऐसे ही y के फाइंड आउट करेंगे, m1 × y2 7/2 प्लस m2 1 × y1 4 अपॉन m1 + m2। सो वी कैन कैंसिल 2 से 2 हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास अब देखेंगे क्या है आर के कोऑर्डिनेट्स, 2 5 जा 10, 10 + 1 11, 11/3, 7 + 4 11/3। अब देखो बेटा, ये हमारा क्या था, थर्ड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट में उसने हमें दिए थे कि क्याऊ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो और आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो। ठीक है, और पी के हमने पहले फाइंड आउट किए थे। अब देखेंगे पी क्याऊ और आर के कोऑर्डिनेट सेम ही हैं। पी क्याऊ आर के कोऑर्डिनेट सेम ही हैं, मीन्स अभी जो ये बड़े वाला फिगर है इसमें देखेंगे, जो बी एफ से हमारी जो बी से हमने मीडियन डाली थी किस पे, ए सी पे, बी ई, वो उसका जो हमारा क्याऊ पॉइंट था वो भी कहाँ पे आया, पी पॉइंट पे ही आया। फिर हमने जो सी से हमारी मीडियन डाली थी किस पे, ए बी पे, उसका आर पॉइंट भी कहाँ पे आया, पी पॉइंट पे ही आया। ठीक है बेटा, सी एफ मीन्स ये सारा का सारे पी क्याऊ आर तीनों के पॉइंट ए सेम है, तो ये क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन 2:1। सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को किस में रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व आपने क्या किया। तो अब हमने देखा कि पी और क्याऊ और आर के सेम पॉइंट आए हैं, तो यहीं पे द पॉइंट विच इज़ कॉमन ऑल द 3 मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड। जो पॉइंट आया 3 मीडियंस में कॉमन, उसको क्या बोला, सेंट्रोइड बोला। एंड दिस पॉइंट डिवाइड ईच मीडियन इन रेशो 2:1। यही हमने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है कि पी क्याऊ आर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी क्याऊ आर हैव सेम coordinates, so it is centroid। क्या है ये, सेंट्रोइड है। एंड सेंट्रोइड डिवाइड
मीडियन इन द रेशो 2:1, ये हमने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। ठीक है बेटा, तो ये 4 पार्ट हो गए इसके कंप्लीट। 5th पार्ट देखेंगे। 5th पार्ट में क्या कहता है, इफ़ ए x1y1 b x2y2 and c x3y3 are the vertex of triangle ABC, find the coordinate of centroid of a triangle। क्या कहता है, ABC एक क्या गिवन है, ट्रायंगल गिवन है। ABC क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है। ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट हैं x3 y3। ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने क्या ड्रॉ की, एक मीडियन ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की, एक मीडियन ड्रॉ की। मीडियन क्या होगी, ए डी। क्या ड्रॉ की हमने, मीडियन ड्रॉ की। ए डी इज़ मीडियन, क्या है, एक मीडियन है ऑन बी सी, किस पे, बी सी पे। सो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे हमारे, डी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा बी सी को। सो x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये हमने किस मिड पॉइंट फार्मूला से अपने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अब यही लाइनें लिखनी पड़ेगी हमें कि सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन रेशो 2:1। सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को डिवाइड करता है किस में, 2:1 में। ठीक है, तो लेट ओ बी सेंट्रोइड, लेट ओ बी सेंट्रोइड, इट डिवाइड ए डी इन रेशो 2:1। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा किसको, ए डी को, किस रेशो में, 2:1 में। तो अब हम इस पे क्या लगाएंगे, अपना सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। ठीक है बेटा, सेक्शन फार्मूला M1 to M2 1, M1 to M2 2, यही है जो हमारा पहले चला हुआ था। सो अब O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए M1 इंटू x1, M1, ये बेटा किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे हमने, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सॉरी। डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे। डी किसका मिड पॉइंट था, बी सी का, x2 प्लस x3, ऐसे ही y3 प्लस y2 आएगा। ठीक है, तो नाउ सो M1 2 इंटू x2 क्या है हमारा, डी के कोऑर्डिनेट, x2 क्या था, ये वाला। तो M1 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 कोमा प्लस M1 कितना है, M2 कितना है हमारा, 1, M2 इंटू x1 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 1। ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, x के। अभी हमें किसके निकालने हैं, y के। क्या, M1 इंटू y2, M1 कितना, 2 इंटू y2 y3 प्लस y2 y2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस M2 इंटू x y2 y1, M1 इंटू, ये हमारा फार्मूला था, M2 इंटू y1। सो M2 हमारा कितना है, 1 है, और y1 कितना है हमारा, y1 है, इंटू y1 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये
2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, यहाँ से देखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 2 + 1 3। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। एंड y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 2 + 1 3। ये हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यही क्या है, हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी है बेटा। जब भी हमें किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है और उनका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे कि पहले हम उसकी मीडियन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे 2:1 में, और उस पर फिर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम अपने सेंट्रॉइड के पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। वो वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होगा हमारा सेंट्रॉइड का फार्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो ये हमारा किसका आ गया, सेंट्रॉइड का फार्मूला आ गया। ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन है किसका, इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। क्या कहता है, ABCD इज ए रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ABCD। नाउ PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ AB, BC, CD, DA रिस्पेक्टिवली। इज ए क्वाड्रिलेटर PQ इज ए स्क्वायर। क्या कहता है, जो क्वाड्रिलेटर बना PQRS, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो रोम्बस है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल गिवन है क्या, ABCD। फिर क्या कहता है, इनके मिड पॉइंट्स हैं PQRS। अब इनसे जो ये हमारा क्वाड्रिलेटर बना, तो ये क्या बना है, स्क्वायर बना है, रेक्टेंगल बना है या रोम्बस बना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, P क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। ऐसे ही क्या आ जाएंगे, ऐसे ही R के आ जाएंगे और ऐसे ही S के आ जाएंगे। अब हमारे पास सबके क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें साइड्स चाहिए। तो क्या करेंगे, PQ फाइंड आउट करेंगे किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। फिर QR फाइंड आउट करेंगे किससे, डिस्टेंस फार्मूला से। फिर RS फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। फिर PS फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अगर वो चारों इक्वल है तो क्या हो सकता है, हमारा स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। अगर आमने सामने की साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल भी हो सकती है और पैरेललोग्राम भी हो सकती है। अब रेक्टेंगल या स्क्वायर कब होगा, जब उसके डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स PR क्या है, किसके इक्वल है, QS के इक्वल आएगा। तो वो क्या होगा, एक स्क्वायर या फिर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं आया तो वो क्या होगा, रोम्बस या पैरेललोग्राम होगा। तो ये खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू बेटा।